Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading, and my readings have no pre decided topic. Whatever message comes in the reading becomes the topic for my reading. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So, keep those informations with yourself that resonate with you and let other things go for others. It's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, it will start resonating with you from then only. And it's a general reading, so ये ज़रूरी नहीं कि सारा ही पार्ट आपसे रेजोनेट करे. जो आपसे रेजोनेट करता है, दैट यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ फॉर यू. और जो रेजोनेट नहीं करता है, उसे दूसरों के लिए जाने दें. आई एम शफलिंग द कार्ड्स. And friends, if you want a personalized reading, means if you have any particular question in your mind regarding which you need an answer through my reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. I'm shuffling the cards. I'll take out all the cards first and then I'll start reading. Okay. कार्ड्स बहुत उछल उछल के गिर रहे हैं. Okay, so I'm taking out the cards now. One more time, let me do. Okay. Temperance, 8 of Wands, Strength, 6 of Wands, Wheel of Fortune, 3 of Cups, 4 of Cups, 8 of Cups, 7 of Wands, and the bottom of the deck is 10 of Pentacles. Okay. I'll keep the deck aside now and I'll start reading. पास्ट में कुछ कंपटीशन को फेस किया है आपने, कंपटीशन, सम काइंड ऑफ कुछ लोगों से हो सकता है कंपटीशन आपका. एक होता है ना, अंदर ही अंदर कंपटीशन चल रहा होता है. मुझे प्रूव करना है, मुझे अपनी पोजीशन बनानी है. इस तरह का कंपटीशन मुझे दिख रहा है पास्ट में आपकी लाइफ में रहा है, जिसमें कि आप सक्सेसफुल भी हुए हो. आपने अपनी पोजीशन फिर स्टैब्लिश की, आपने कुछ लोगों को जवाब दिया और उस कंपटीशन से जब आप निकल के आए ना, तो स्ट्रेंथ की पोजीशन में आप गए हो. आपने एनी हाउ अपने आप को इस्टेब्लिश तो कर लिया है, और ऐसा वैसा इस्टेब्लिश नहीं किया है. ये जो स्ट्रगल हुआ, ये जो मीन्स अपना स्टैंड आपने लिया, आपने एक स्ट्रगल किया, ये जो पूरा आपका एक जर्नी रहा ना, इसने आपको बहुत स्ट्रेंथेंड बना दिया, बहुत स्ट्रेंथ आपको दी है उसने. और आपने अपना इनर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ, हर चीज़ पे आपने ध्यान दिया है. आपने आत्मचिंतन किया है, आपने काफ़ी खंगाला है अपने आप को. सेल्फ रियलाइजेशन भी मैं वर्ड यूज़ कर सकती हूँ कि आपने सेल्फ वर्थ को कहीं से आपने खोजा, क्योंकि कुछ लोगों के कहने पे आपने ऐसी सिचुएशंस फेस की है पास्ट में जहाँ पर
लोगों ने आपके बारे में काफ़ी बातें की है और उन बातों ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन आपने अपने आप को उन उन बातों की वजह से, उस स्ट्रगल की वजह से, उस कंपटीशन की वजह से आपने अपने आप को वीक नहीं पड़ने दिया है, आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया है। आप अपने साथ खड़े रहे हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और उसके बाद आप एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ, ये जो कार्ड है इसकी पोजीशन में आप आए हो। अपने आप को आपने स्ट्रेंथेंड कर लिया फिर, और ये स्ट्रेंथ जो आपकी आई है ना, जो ये स्ट्रेंथ आपने लिया है, आपने अपने अंदर झांका और वहाँ से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है। यू हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ, और वो जो इनर सेल्फ को आपने बोल्स्टर किया है, आई वुड से अपने अंदर की ही दुनिया को, outer world is outside your skin which you cannot control, inner world is inside your skin which you can definitely control, and उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है. There is a lot of struggle inside that you have to go through to control your inner self. तो आपने अपने आप से लड़ाई की है, अपने आप से आपने अपने आप से डील किया है लोगों को जवाब देने के लिए. आपने लोगों को जवाब नहीं दिया है जाके. एक होता है कि किसी ने कुछ बोला तो जाके उसको जवाब दे दो. आपने वो जो किया होगा, बट आपने अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया. आपने अपनी जो हेल्प है वो आपने अपने अंदर से मांगा, अपनी आत्मा से मांगा, अपनी आत्मा को बोल्स्टर किया, एंड देन यू हैव कम टू दिस पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ. एंड एज दिस कार्ड इज सो ब्राइट, so enlightened, it's the case with the person also. जो पर्सन है वो भी स्ट्रेंथ को गेन करने के बाद बहुत एनलाइटेंड हो गया है, एकदम लाइटफुल हो गया है. और ये जो स्ट्रेंथ है ये उसके इनर इंट्रोस्पेक्शन के बाद आई है, और अब वो इतना मजबूत हो चुका है कि वो बहुत ईजीली अब लोगों से मिलता भी है. एक टाइम रहा होगा जब उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया होगा. उसने जो स्ट्रगल की सिचुएशन को जो उसने फेस किया, तो वो लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता होगा. एक टाइम ऐसा भी होगा उसकी लाइफ में. लेकिन अब जब उसने अपने इनर ग्रोथ पे वर्क किया है, अपने सेल्फ पे वर्क किया है, और फिर इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठा है कि करने दो, लोगों के बातें करने से क्या होगा, एंड उनको जवाब अब कुछ करके दिखा कर देना है, उनसे बात करना तो व्यर्थ है. इस टाइप का ये जो एक समझदारी आपने गेन की है ना, अब आप लोगों से इजीली यू कैन गैदर ऑल्सो, यू कैन गो इन गैदरिंग्स ऑल्सो, जो कि आप कुछ समय पहले आपने करना बंद कर दिया होगा. बट नाउ इट डजेंट मैटर फॉर यू किसी से मिलना, बात करना, गैदरिंग में जाना, प्रेजेंट होना. अब आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर चुके हो और लोगों से मिलने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं है. और जो करंट का आपका मैं सिचुएशन देख रही हूँ ना, इसमें आपने आपके पास अब जो आपकी समझ है उसमें यू आर सीकिंग फॉर द हायर गोल्स. अब आपने जितने भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में रहे हैं, या जो भी डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट्स आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, इन सब से आपने इन सबको बैक दिखा दिया है, इन सबको पीठ दिखा दिया है, एंड यू हैव मूव्ड ऑन. यू हैव अबंडेंड ऑल द डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ, दैट आई कैन से. आपने अबंडन कर दिया है. और अबंडन कैसे करते हैं? कोई आप किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को आप हटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसा कि मैंने बोला. लेकिन इनर सेल्फ पे, अपने सेल्फ पे काम करना हमारे कंट्रोल में है. अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना हमारे कंट्रोल में है. अपनी स्पिरिट को और अपनी स्पिरिट को बोल्स्टर करना, उसको पावरफुल करना, अपनी आत्मा को पावरफुल करना, ये हमारे कंट्रोल में है. तो आपने अपनी लाइफ में, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपने सारे डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस को अबंडन कर दिया है. आपने उनकी तरफ बैक कर लिया अपना, आप उनसे आप पीठ करके उनकी तरफ से जा रहे हो,
ओके, एंड यू हैव मूव्ड ऑन टू सीक हायर गोल्स. अब मटेरियल एक्यूमुलेशन आपके लिए उतना मायने नहीं रखता है. ये आपकी प्रेजेंट की स्थिति है, ये आपकी प्रेजेंट की सोच है कि आपने मटेरियल क्या क्या एक्यूमुलेट कर लिया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. यू हैव मूव्ड ऑन टू सीक फॉर द हायर गोल्स. आपको समझ में आ गया है कि जो रियल गोल है वो क्या है, वेयर वी हैव टू रीच एक्चुअली. ये स्ट्रेंथ का कार्ड, उसके बाद ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपने अपनी आत्मा पे काम किया है. यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सोल. और अब आप मटेरियल थिंग्स से, मटेरियल चीज़ों से आपने एकदम उनको बैक दिखा दिया है और आप जा रहे हैं उनको पीछे छोड़ के. यू आर गोइंग अहेड एंड यू आर सीकिंग फॉर द हायर गोल्स. Okay, which is moving on the path of self realization more and more. Okay, और इसी वजह से जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, अब देखिएगा आपकी लाइफ का जो आपके भाग्य का, आई वुड से कि जो पूरा भाग्य का जो व्हील है, पूरा ये पहिया है, ये बदलने वाला है. जितने भी लोगों ने आपके लिए बातें बनाई है पीछे पास्ट में, वो अब उनका मुंह बंद हो जाएगा. कहीं ना कहीं हो रहा होगा उनका मुंह बंद धीरे धीरे, क्योंकि आप रुके नहीं ना, आप उनकी बातों से रुके नहीं, बातों से इन्फ्लुएंस होके टूटे नहीं, तो उनको उनका जवाब जो है वो टाइम ही दे देगा. और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. नाउ इट्स गोइंग इसका मतलब है, इस कार्ड के प्रेजेंस का मतलब है कि आपकी लाइफ में सक्सेस का आना, आपकी लाइफ में गुड लक का एंटर करना. दिस कार्ड इज़ प्रॉमिसिंग कि जो स्ट्रेंथ आपने गेन कर ली है, जो इनर वर्क आपने किया है, जो स्टैंड आपने अपने लिए लिया है, उसके बाद दिस कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द प्रॉमिस दैट आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इन अ वेरी पॉजिटिव वे. एंड जिन जिन लोगों ने आपको दोज हु हैव ट्राइड टू ब्रेक यू थ्रू देयर वर्ड्स और थ्रू वॉट एवर वेज दे कुड, उनको जवाब मिलने वाला है. और उनको जवाब आप बोल के या उनके टूवर्ड्स कुछ करके आपको नहीं देना है ना, आप दोगे, टाइम देगा. दे विल सी वेयर यू विल रीच. दे विल सी द हाउ हायर यू विल गो. इसी से उनको जवाब मिलेगा. और आपकी लाइफ में मुझे सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस, इन सब का एंटर होता हुआ दिख रहा है मुझे. दे आर डेफिनेटली आफ्टर स्ट्रगल. ये 7 ऑफ वंड्स का कार्ड, 8 ऑफ वंड्स का कार्ड और 6 ऑफ वंड्स का कार्ड, अगर मैं इसको एक साथ इसको रीड करूं, 7 ऑफ वंड्स के कार्ड में आपने स्ट्रगल किया है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए. 8 ऑफ वंड्स के कार्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं, आपको मिल रही हैं. और 6 ऑफ वंड्स का कार्ड जो कि फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर को दिखा रहा है, यहाँ पर यू विल बी वेल रिकॉग्नाइज्ड अमंग्स द पब्लिक. आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी. फ़िलहाल आपकी एनर्जी 8 ऑफ वंड्स की है. यहाँ पे अभी आपको मेहनत करनी है. पास्ट में आपकी जो एनर्जी है वो 7 ऑफ वंड्स की रही है, जहाँ आपने स्ट्रगल का टाइम देखा है. स्ट्रगल का टाइम देखा है आपने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले. काफ़ी बातें आपने लोगों की सुनी है और जिसकी वजह से अब आप आपने अपने आप को स्ट्रेंथेंड किया है. और अब आप उन सब चीज़ों से ओवरकम करके नाउ you can be part, you do not hesitate to be a part of any gathering or something. पहले लोग होता है ना, कुछ टाइम कोई ऐसा टाइम आता है जब लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, कि कोई ऐसी कोई बात ना करे जिससे चोट पहुँचे, जिससे डिसअपॉइंटमेंट हो, मन उदास हो जाए. तो उस टाइम पे बेटर यही होता है कि गैदरिंग से बचे एक्चुअली, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल किसी का कहना, किसी का बोलना आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो बेटर आप जाओ ही मत वहाँ. लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है. अब आप धीरे धीरे खुल रहे हैं. अब आपको दूसरों के साथ मिलना, अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो आप मना नहीं करते. कोई आपको बुलाता है तो आप जा सकते हो. अब आपने अपने आप को उस डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति से निकाल लिया है. तो
अब आप 7 ऑफ 1 से 8 ऑफ 1 की एनर्जी में हो, जहाँ पर कि अब आप यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स, यू आर वर्किंग हार्ड एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो कमिंग टू योर लाइफ एज द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ प्रेजेंट देयर इन द रीडिंग विच इज़ शोइंग दैट आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में एंटर कर रही हैं, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनसे कि यू विल रीच द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ 1। आपको रिकग्निशन मिलेगा, आप सक्सेसफुल होगे। पब्लिक रिकग्निशन एंड सक्सेस का कार्ड होता है 6 ऑफ 1। सो दिस इज़ द एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू टैप इन फ्यूचर। और जैसा कि मैंने बताया कि आप 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि यू हैव कम्प्लीटली अबंडेंट द डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ। आपने बिल्कुल पीठ कर ली है अपनी, आपको मटेरियल थिंग्स से कोई मतलब नहीं है, और आपने एक और जो यू नो विच इज़ द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, जो सबसे हाईएस्ट गोल है, ओके, जो सेल्फ की खोज है, दैट इज़ द हाईएस्ट गोल। फॉर दैट वी गेट द बॉडी। आप उस पाथ पे, अपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की पाथ पे आप आगे बढ़ चुके हो, दैट आई कैन से। आप कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के पाथ पे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना वर्ल्डली ड्यूटीज़ वगैरह छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कम्स along with you perform all your duties and responsibilities, वर्ल्ड में रहकर अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ को निभाते हुए, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ओके, बिकॉज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए फिजिकल तो कुछ करना ही नहीं होता है। दिस इज़ स्पिरिचुअल, ये सब अपनी स्पिरिट से करना होता है, यू नो, अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना होता है, आउटर वर्ल्ड में परफॉर्म करते हुए। दैट इज़ ट्रू स्पिरिचुअलिटी। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ कोर्स ये 8 ऑफ 1 का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी वजह से आप 6 ऑफ 1 की एनर्जी में चले जाओगे। एंड देन टेम्परेंस का कार्ड, द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में जो है ना एक्टिव रहना है, एक्टिव मोड पे रहना है। टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि आप यू नो, दिस इज़ द पर्सन इन द कार्ड इज़ समथिंग, यू नो, सम एंजेलिक फिगर। इस कार्ड में जो पर्सन है, इसकी बहुत दिव्य, इसकी चमक बहुत दिव्य है, और इसके दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं, और वो उन सभी, इस कार्ड का मतलब ही है कि जो भी आपकी इमेजिनेशंस हैं उसको रियलिटी में बदलना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, जो भी आपके इमेजिनेशंस, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है कि जो पर्सन है उसके दिमाग में कुछ इमेजिनेशंस हैं, कुछ ऐसे इमेजिनेशन जो अच्छा कर सकते हैं, उसका अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी का अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एंजेलिक फिगर है। तो जो एंजेलिक फिगर होते हैं वो कभी भी, उनका प्रेजेंस या उनका एक्शन कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। एंजेलिक फिगर है तो वो अच्छा ही करेगा टुवर्ड्स द पर्सन हिमसेल्फ, टुवर्ड्स द सोसाइटी। उसका हर एक्शन अच्छा ही करेगा, उसकी इमेजिनेशन जो होगी वो सोसाइटी को या खुद को और अच्छा करने की तरफ ही होगी। तो इस कार्ड का मतलब है कि अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदलने के लिए एक्टिव रहिए। As you can see the card, there is like 1 foot of this angel is in the water and 1 foot is on the ground। और ये बिल्कुल इसी बात को दिखा रहा है कि आप एक्टिव रहिए बट ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रह करके एक्टिव रहिए। आप अगर इसका मतलब समझ रहे हो तो इसका मतलब यही है, एक्शन, जो भी आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए जो भी एक्शंस आपको लगता है आपको लेना चाहिए, आप उसको लीजिए और आप ग्राउंडेड रहिए। मतलब कभी भी आपके जो एक्शंस होने चाहिए ना, दैट शुड बी लाइक, यू नो, वो भला करने वाला होना चाहिए, अपना भला, दूसरों का भला, सोसाइटी का भला। ओके, और बहुत ही डिवाइन कार्ड है ये। और जिस तरह से ये पर्सन एक कप से दूसरे कप को फिल कर रहा है, दैट मीन्स कि अपनी डिविनिटी को वर्ल्ड में
आई कैन से कि अपनी डिविनिटी को अपने को वर्ल्ड में, अपनी सोसाइटी में फैलाने का काम कर रहा है। तो जो भी इसकी इमेजिनेशन है जो कि अच्छा ही है फॉर द वर्ल्ड, फॉर द सोसाइटी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एन एंजेलिक फिगर, तो इसको अपना इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, और आपको ऐसा ही रहना है। बिकॉज ये आपकी ये जो है ना टेम्परेंस, 6 ऑफ वंड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये सब आपके फ्यूचर की एनर्जी है। मतलब आप पहचानिए, अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आता है, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। 4 ऑफ कप्स के कार्ड में लाइक 1 कप इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय डिवाइन, तो you should be able enough to understand, to realize the importance of that cup which is being offered by divine। जो डिवाइन आपको ऑफर कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं, उस जब डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उस समय आपको ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठना है। इस कार्ड में द पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड्स द 3 cups which is kept on the ground, and 1 cup is being offered by the divine which he is not looking at, which means that you need to be now through this reading you have got this message कि डिवाइन आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो देंगे, आपको अपनी नज़र उस तरफ ले जानी है। आपको यू नीड टू कीप योर माइंड ओपन। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हो सकता है डिवाइन अपॉर्चुनिटी हो, आप उसे मिस ना कर जाओ। और अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो डेफिनेटली 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी कहीं नहीं गई। यू विल गेट दैट सक्सेस, यू विल गेट दैट पब्लिक रिकॉग्निशन एंड स्ट्रेंथ का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एंड टेम्परेंस का कार्ड, ये मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स हैं। ये एक प्रॉमिसिंग कार्ड्स है। पास्ट में आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में जा चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में आप करेंटली हैं, जहाँ पर कि आप की लाइफ में गुड लक, सक्सेस, गुड फॉर्च्यून, ये सब की एंट्री का समय है ये। एंड टेम्परेंस, एज आई सेड, अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी में चेंज करना है आपको। वो जो इमेजिनेशंस विच इज़ फॉर द गुड ऑफ द पीपल, विच इज़ फॉर द गुड ऑफ योर सेल्फ, विच इज़ फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, तो you need to be active, you need to stay active to bring all those imaginations into reality, and you will be successful, that I can assure you through this reading, okay? and celebration कहीं नहीं जाने वाला आपकी लाइफ से। डेफिनेटली अब आपका टाइम आने वाला है, धीरे धीरे आ रहा है, when you will not hesitate meeting people, when you will not hesitate being present in gatherings, और आप उन सभी, as I said, that you have abandoned all the disappointing situations in your life, you have moved on to seek the higher goals, and you will be in the position of 6 of Wands where you will get public recognition for your hard work. Grab those opportunities that 8 of Wands is bringing with itself. Grab those opportunities. And 4 of Cups, as I have given you the sign that you will be given divine opportunities, grab them, okay? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके इस रीडिंग में आया है, तो इस टाइम को बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस टाइम का कीजिए, एंड जस्ट कीपिंग योर आई ऑन द गॉड, कीप मूविंग अहेड। ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।